गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक एफएफ वर्ल्ड। आज मैं माय क्रश टेक्समेट का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जंकुक गेट खोलता है। गेट खोलने से पहले तेयोंग ने आवाज़ मारी थी कि अंकल गेट खोलिए, आप अपना डिलीवरी ले लीजिए। तो जंकुक सुनता है और कहता है मैं और अंकल। तभी वो गेट खोलता है। वहाँ पे तेयोंग नहीं होता है, वो जा चुका होता है। तो जंकुक सोचता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी फालतू सी क्यों लग रही है, ये सुनी सुनी सी लग रही है। उसके बाद वो अपना खाना लेकर के रूम में चला जाता है। उसके बाद तेयोंग अपने घर पे आता है और बोलता है कि ये न्यू पड़ोसी जो है कितने अकड़ू हैं, गेट भी नहीं खोलते हैं। उसके पेरेंट्स उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वो टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे और न्यूज़ में देख रहे थे कि एक ग्रोसरी शॉप में एक स्कूल स्टूडेंट ने बहुत सारे गुंडों को अकेले पीटा। तो मिसेस किम बोलती है कि ये हमारे तेयोंग के स्कूल ड्रेस से मैच नहीं कर रहा है ये। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, ये हमारे तेयोंग के स्कूल के ही बच्चे होंगे। तो उसकी मिसेस किम बोलती हैं कि नहीं, ये देखो हमारा तेयोंग ही लग रहा है। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि नहीं, ये तेयोंग नहीं है। तो तेयोंग भी अपने डैड में हाँ मिला के बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ। अगर मैं ये होता तो वो आदमी तो मर ही जाता क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना। तो तेयोंग के डैड भी उसके साथ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो मर जाता। उसके बाद देखते हैं कि तेयोंग अपने रूम में जाता है और रूम में जाकर के वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहा होता है। तो उसका जो ऑनलाइन फ्रेंड होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है जंगकुक ने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन लिया है। तो तेयोंग बोलता है कि वो मेरा डेस्कमेट है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कितने लकी हो यार। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम उसके फ़ैन हो। तो तेयोंग बोलता है कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को उसके बारे में क्या नहीं पता, सब पता है मुझे। तो नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जंगकुक जो है वो रेस्टोरेंट में बैठ के लंच कर रहा होता है और उसके साइड में ही न्यूज़ चल रही होती है उसी की कि वो उस स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ने गया है उस स्कूल का। और दूसरी साइड हमारा तेयोंग उसी ग्रोसरी शॉप में जाता है। तो वो जो वहाँ का शॉपकीपर होता है वो उसे देख के समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है। तो वो उससे बोलता है कि जो किडनैपर्स उस दिन आए थे वो भाग गए हैं, तो तुम उससे बच के रहना। अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो वो तुमसे रिवेंज लेंगे, तो तुम बच के रहना। तो तेयोंग बोलता है कि मैं मार्शल आर्ट कुंफू में बिल्कुल ट्रेंड हूँ, तो मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेयोंग स्कूल में आता है और वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ और काफ़ी सारे बॉयज़ उसको गिफ्ट दे रहे होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट जंगकुक के लिए। तो वो क्लास में सारे गिफ्ट्स को लेकर आता है। तो वो देखता है कि जंगकुक पहले से ही कई सारे गिफ्ट्स खोल करके देख रहा होता है। उसके डेस्क पे भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं। तो वो डेस्क पे बैठता है और बोलता है कि लोग आजकल मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं इस गिफ्ट्स के लिए। तो वहाँ की क्लास के टॉपर्स आती है और कहती है क्योंकि तुम्हारा डेस्कमेट जो है वो आजकल ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो वहाँ सुगा बैठा होता है और वो बोलता है कि इसको और कोई काम नहीं है क्या, अपना एक्टिंग पे फोकस नहीं कर सकता है, फालतू की चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तभी तेयोंग देखता है कि विंडो के पास एक ड्रोन कैमरा आ रहा था जो जंगकुक को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो जंगकुक अपना फेस छुपाने लगता है। तभी तेयोंग उठता है और विंडोज़ पे पर्दा लगाने लगता है। तो ये देख करके जंगकुक को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो तेयोंग वापस सीट पे आता है और जंगकुक से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे। तो जंगकुक बोलता है कि नहीं, बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद देखते हैं टीचर्स आती है क्लास में, मैथ्स टीचर, वो मैथ्स पढ़ाने जाती है। तो उसके बाद सबका वही हाल होता है जो हमारा हो, किसी को नींद आ रही होती है, कोई छुपा छुपा के लंच कर रहा होता है, तो कोई दूसरे को पेपर फेंक फेंक के मार रहा होता है। तभी हमारा तेयोंग जो है वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है तो वो बैठे बैठे सो जाता है। तो टीचर्स पूछती हैं क्वेश्चन के आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। तो तभी जंगकुक को एक आइडिया आता है और वो बुक को रोल करके तेयोंग के कान में जाकर के बोलता है किस किस को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो ये सुनते ही तेयोंग जोर से चिल्लाता है और कहता है मुझे 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 मुझे। तो टीचर भी देख करके शॉक्ड हो जाती है और कहती है तेयोंग तुम दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो तेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक काफ़ी लंबी चौड़ी स्माइल छोड़ता है। तेयोंग जंगकुक को देख कर सोचता है कि बात तो ऑटोग्राफ की हुई थी, तो ये क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने की बात आ गई। मैडम उससे पूछती है कि तो बताओ फिर तुम किस तरीके से आंसर दोगे इसका। तो तेयोंग बोलता है कि मैडम मुझे ना ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैडम बोलते हैं कि फिर तुम खड़े क्यों हुए। तो उसके बाद मैडम तेयोंग को बाहर पनिशमेंट के तौर पे खड़ा कर देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड लगता है तो फिर दोबारा टीचर आती है मैथ्स वाली और कहती है कि आज कोरियन सब्जेक्ट वाले टीचर नहीं आए तो आज मैं ही लूँगी मैथ्स की क्लास कोरियन सब्जेक्ट के पीरियड में। तो बच्चे का सबका वही हाल होता है जो हमारा होता है और सारे बच्चे ज़ोर से बोलते हैं नहीं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम्हें कौन-सी क्लास चाहिए? तो जिमिन बोलता है कि पीटी क्लास अच्छी रहेगी, पीटी क्लास ले चलिए मैडम।
तो मैडम कहती है कि ठीक है, मैथ टेस्ट कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें रोज़ पीटी क्लास मिलेगी। उसके बाद मैथ्स टीचर सबको टेस्ट के लिए पेपर देती है, तो उसके जैसे ही पेपर मिलता है तो जंगकुक क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है। तो तेयोंग जंगकुक को देख कर ये बोलता है कि आपको सब कुछ आता है क्या? उसके बाद तेयोंग जब लिखने का स्टार्ट करता है तो वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा होता है और पीछे जिमिन को भी कुछ नहीं आ रहा होता है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो दोनों देखते हैं कि उसके बगल वाली डेस्क पे जो बच्चा बैठा है उसकी पूरी सीट एकदम क्लियर दिख रही होती है, तो दोनों सेम स्टाइल में उसकी सीट पे झाँकने की कोशिश करते हैं और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम पोज़ में उसकी सीट पे झाँकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब इसे कहते हैं सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड। मतलब दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम टू सेम है। इन दोनों को एक साथ चीटिंग करते हुए देखकर हमारा जंगकुक कैसे चुप हो सकता है? तो वो ना अपना पेपर ऐसे हिलाता है, आवाज़ करता है, तो टीचर पलट के देखती है और कहती हैं कि इस बार जिसने भी चीटिंग करने की कोशिश करी उसको 100 बार ये क्वेश्चन पेपर लिखना पड़ेगा। तो जंगकुक की इस हरकत को देख कर के जिमिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे लास्ट वार्निंग दे रहा होता है अपना अजीब सा फेस बना करके। और अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था, तो तेयोंग अपने डेस्क के नीचे से बुक निकाल करके उसमें से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। देख करके जंगकुक फिर से चुप नहीं बैठता और टीचर को बोलता है टीचर 1 सीट चाहिए। तो तेयोंग हड़बड़ी में तेयोंग की बुक गिर जाती है। तो ये देखकर टीचर उसके पास आती है तेयोंग के पास और तेयोंग से बोलती है कि तुम क्लास के बाहर जाओ, तुम चीटिंग कर रहे थे। तो जिमिन बोलता है कितनी जल्दी पकड़ा गया, मैं होता तो मैं पकड़ा भी नहीं जाता, मैं तो काफ़ी आसानी से चीटिंग कर लेता। तो टीचर बोलती है जिमिन को कि तुम भी क्लास से बाहर जाओ। तो जिमिन बोलता है कि टीचर मैं क्यों, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा था ना, मैंने कोई बुक खोली थी। तो टीचर बोलती हैं कि अच्छा तो अपनी सीट पे देखो ये तुमने किसका नाम लिखा है। तो जिमिन देखता है तो उस पे उस बच्चे का नाम लिखा होता है जिसमें से जिमिन ने चीटिंग करी होती है। और फिर वो देखता है तो फिर एक वियर्ड सा फेस बनाता है। फिर टीचर कहती है जाओ बाहर, तो जिमिन चला जाता है बाहर और फिर तेयोंग और जिमिन बाहर खड़े रहते हैं और उनका पोपट हो रहा होता है क्योंकि सारे बच्चे देख रहे होते हैं उनको। तो टेस्ट खत्म होने के बाद जंगकुक बाहर आता है तो तेयोंग उसको देख करके खुश होता है और कुछ बोलने जाता है। तो जिमिन उसको देखता है और जंगकुक से कहता है कि तुमने जानबूझ करके हमें फंसाने की कोशिश करी ना। तो जंगकुक बोलता है कि नहीं, मुझे सीट चाहिए थी तो मैंने बुलाया है। तो जिमिन उससे और भी कुछ बोलने जाता है तो जंगकुक वहाँ से चला जाता है और फिर तेयोंग जिमिन को बोलता है कि तुम क्या पागल हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो उसको। तो जिमिन बोलता है कि तुम क्या अंधी हो, तुमने देखा नहीं कि उसने जानबूझ करके हमें फंसाने की कोशिश करी। तो तेयोंग बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिमिन और वी चले जाते हैं क्लास में। तो वहाँ पे सुगा आता है जिमिन के पास और जिमिन से बोलता है कि तुमने अगर चीटिंग करनी थी तो तुमने ऐसे बच्चे की चीटिंग क्यों करी जो नीचे से 3rd रैंक पे आता है। तुम्हें किसी इंटेलिजेंट बच्चे की चीटिंग करनी चाहिए थी ना, जैसे कि मेरी चीटिंग करनी चाहिए थी तुम्हें, तो तुमने उसकी चीटिंग क्यों करी। तो जिमिन उससे बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब मैंने चीटिंग करी या नहीं करी, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, तो तुम अपने काम से काम रखो। तो सुगा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तुम्हें मेरे से चीटिंग करनी चाहिए थी ना। तो उसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड का जहाँ पर टीचर जो थे वो जंप करवा रहे थे। तो यहाँ पे जिमिन जो है काफ़ी हाई जंप मारता है, अपना ही रिकॉर्ड वो ब्रेक कर देता है। तो उसके बाद आवाज़ आती है कि कोई अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तो जिमिन कहता है ये पक्का मेरा तेते होगा, तेयंग ही कर सकता है ऐसा कुछ। और ये आवाज़ जंगकुक भी सुनता है तो जंगकुक भी देखने जाता है कि कौन अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि तेयोंग जो है वो प्रेस करने वाली मशीन को इतनी ज़ोर से प्रेस कर रहा होता है जिससे कि उसका रिकॉर्ड टूटने वाला होता है। तो यहाँ पे सब उसको चेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जंगकुक भी उसको चेयर करता है थोड़ा धीरे धीरे और वो तेयोंग वहाँ पे अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी खुशी में जंगकुक को हग कर लेता है काफ़ी ज़ोर से। और जंगकुक ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में चला जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो तेयोंग को अपने आप से अलग कर देता है। गाइस एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा, वो जल्द आ जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें आगे और भी वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।